बलिदान की महानता। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहाँ के राजा बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय थे। राजा का नाम विक्रम सिंह था और वह अपनी प्रजा की हर जरूरत का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और संपन्न था, लेकिन एक दिन एक संकट आया जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। राज्य में अचानक एक भयानक अकाल पड़ गया। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें सूख गईं, तालाब और नदियां सूखने लगीं। राज्य में अनाज की कमी हो गई और लोग भूख से तड़पने लगे। राजा विक्रम सिंह भी इस आपदा से चिंतित थे और उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया। सभी ने कहा कि केवल इंद्रदेव को प्रसन्न करने से ही वर्षा हो सकती है। राजा ने राज्य के सबसे बड़े ऋषि को बुलाया और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, महाराज, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक महान बलिदान की आवश्यकता है। अगर राज्य का सबसे प्यारा और निर्दोष प्राणी अपनी जान की आहुति दे तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। राजा ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे बलिदान करें। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमार अर्जुन, जो पूरे राज्य का सबसे प्यारा और निर्दोष प्राणी था। राजा विक्रम सिंह के मन में द्वंद्व होने लगा। एक तरफ राज्य की प्रजा का जीवन था और दूसरी तरफ उनका अपना पुत्र। राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता की चिंता देखी। वह समझ गया कि समस्या क्या है। उसने सोचा, यदि मेरे बलिदान से पूरे राज्य की भलाई हो सकती है तो मुझे अपना जीवन कुर्बान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। राजकुमार अर्जुन अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि आपके दिल में क्या चल रहा है। अगर मेरे बलिदान से राज्य के लोगों की जान बच सकती है तो मैं खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूँ। राजा विक्रम सिंह ने ये सुनकर कहा, नहीं मेरे पुत्र, मैं तुम्हें कैसे बलिदान कर सकता हूँ। तुम मेरी आंखों का तारा हो। लेकिन अर्जुन ने अपने पिता से विनती की और कहा, पिताजी, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य की भलाई के लिए सब कुछ करे। अगर मेरे बलिदान से यह राज्य फिर से हरा भरा हो सकता है तो मुझे ही करने दीजिए। अर्जुन के दृढ़ निश्चय को देख राजा विक्रम सिंह को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसकी बात माननी पड़ी। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि राजकुमार अर्जुन अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा है। लोग दुखी और आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्हें अर्जुन के साहस और बलिदान की महानता पर गर्व भी था। ऋषियों ने बलिदान के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। पूरे राज्य के लोग वहां एकत्रित हुए। जब समय आया तो राजकुमार अर्जुन यज्ञ की वेदी पर बैठ गया। जैसे ही ऋषि ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, पूरे आकाश में काले बादल छा गए। लोग आश्चर्यचकित हो गए। यज्ञ के समाप्त होने से पहले ही आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी। इंद्रदेव प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने राज्य को वर्षा का वरदान दिया था। राजकुमार अर्जुन का बलिदान सचमुच महान था, लेकिन जैसे ही अर्जुन की आहुति देने का समय आया, ऋषियों ने राजा विक्रम सिंह से कहा, महाराज, इंद्रदेव राजकुमार अर्जुन के बलिदान से इतने प्रसन्न है कि उन्होंने अर्जुन को जीवित रखने का आदेश दिया है। राजा विक्रम सिंह और राज्य की प्रजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने बलिदान की तैयारी की थी, लेकिन उसकी महानता और साहस ने उसे अमर कर दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और सभी ने मिलकर इस महान बलिदान की याद में मंदिर बनवाया। राजा विक्रम सिंह ने अपने पुत्र की महानता का गुणगान किया और राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। राजकुमार अर्जुन ने ये साबित कर दिया कि सच्चा बलिदान वह है जिसमें अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन का दांव लगाया जाए। शिक्षा। बलिदान की महानता केवल उसमें नहीं है कि हम क्या खोते हैं, बल्कि उसमें है कि हम दूसरों के लिए क्या पाते हैं। सच्चा बलिदान वह होता है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए।